बहुत अच्छा। तो अपना सब पढ़े वाला छिए पहला चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। देखो किसी भी चीज़ को समझने का सबसे बेस्ट वर्जन, बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले तो जो चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं या जो भी टीचर, तुम जिस भी टीचर के साथ पढ़ने जा रहा है या जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा है, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में तुम पहले से पढ़ के जाओ। और दूसरी बात कि सर या कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति से तुम समझना चाहता है तो पूरा दिमाग, दिलो जान वहाँ झोंक दो, वहाँ तुम और कहीं तुम्हारा दिमाग नहीं जाना चाहिए। सिर्फ सर जी के बात पे दिमाग जाना चाहिए कि बोल क्या रहा है, हम समझाना क्या चाहते हैं। और हम तो रियल लाइफ से एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर चुके हैं कोशिका की पिछली क्लास में जी सर कि साइटोलॉजी क्या है, कोशिका विज्ञान क्या है, कहाँ से कोशिका शब्द आया, ये सारी बातों पे हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कोशिका रियली में होता क्या है। चैप्टर का ही नाम है, टॉपिक ही है हम लोग का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कल हम पिछले क्लास में बताए थे कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। जी सर। हमारे जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका है, बेसिक पॉइंट। आइए, तो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं कोशिका यानी सेल। सेल के बारे में जानेंगे बहुत विस्तार से। सेल को बायोलॉजिकल नाम है, क्या है? साइटो। और हिंदी नाम है कोशिका, अंग्रेजी नाम है सेल, लैटिन नाम है सेलुला। सबसे पहले तो हम इसका परिभाषा नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं तुम लोग। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आइए
समझते हैं इस पूरे क्लास में। अभी आधा घंटा का लेक्चर होने वाला है, पूरे क्लास में और बाहरी बात कुछ न जानेंगे, सिर्फ इस बात को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तुम लोग को आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये जो पीछे हम लिखे हैं कोशिका का परिभाषा, ये जब तक तुम पढ़ाई के जीवन में है, जब तक विद्यार्थी जीवन में है तब तक यूज आएगा। विद्यार्थी जीवन से बाहर भी चला जाएगा तब जा कर के भी ये कोशिका तुम्हारे यूज में आएगा। कैसे? हर जीव में कोशिका पाया जाता है। कल के क्लास में हम बताए थे प्रत्येक जीव की संरचना कोशिका से मिलकर के बनी होती है। जी सर। दुनिया में जितना जीव है सारी जीव की संरचना आकार अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज उनमें एक चीज समान होती है, जो क्या है? कोशिका। क्या सभी कोशिका समान कार्य करती है? हाँ। नहीं करती है। सभी कोशिका कार्य मतलब अलग अलग करते हैं। न्यूरॉन को जो कोशिका दिमाग में है वो अलग काम करता है, जो यहाँ पे है वो अलग काम करता है कि नहीं है? विभिन्न कोशिका का विभिन्न कार्य है। जी सर। लेकिन सारी कोशिका मतलब सारे जीवों में कोशिका तो एक ही प्रकार का है कि नहीं? हाँ। समझ रहा है ना? लेकिन कार्य सबका अलग अलग है। आरबीसी भी कोशिका है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, सॉरी रेड ब्लड सेल बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी भी कोशिका। इस पर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। सबसे जब किसी चीज़ को तोड़ना शुरू करेंगे ना तो उसका एक पार्ट मिलेगा जिसके बाद उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। अरे भाई, जब किसी चीज़ को तोड़ते जाएंगे तो एक तो ऐसा पार्ट मिलेगा जिसके बाद उसको हम कभी तोड़ नहीं पाएंगे। कभी तो कभी मिलेगा ना। हाँ मिलेगा, वो टूटने कि अब वो टूट नहीं सकता है। तो जब हम अपने शरीर को, मानव बॉडी को जब तोड़ना शुरू करेंगे ना, मानव शरीर को, जब मानव शरीर को तोड़ना शुरू करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? अंत में, सबसे अंत में कोशिका मिलेगा। और जब कोशिका को भी तोड़ेंगे तो कोशिकांग मिलेगा। कोशिकांग ऐसा क्या है? कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में कई सारी अंग पाई जाती है, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। तो वहाँ उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतना समझो, जब हम लोग मानव शरीर को तोड़ते हैं ना तो हम लोग को मिलता है अंग तंत्र। अंग तंत्र के अंतर्गत क्या सब आता है? इसमें कई सारा तंत्र आता है। परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र और बहुत सारा तंत्र है जिसके अंतर्गत आता है कि नहीं है? तो ये सारी तंत्र जुट करके एक शरीर बना है। अब इस तंत्रों को यदि हम तोड़ेंगे तो कोनो एगो तंत्र मिलेगा। श्वसन तंत्र जैसे मान लो, अब श्वसन तंत्र को भी तोड़ेंगे मतलब सब तंत्र को, वहाँ से क्या मिलेगा? एगो अंग मिलेगा। अब उस एक अंग को यदि तोड़ेंगे, उस अंग को जब तोड़ेंगे तो वहाँ से भी छोटा छोटा पार्ट्स मिलेगा, और उस पार्ट्स को भी तब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? उत्तक मिलेगा। और जब उत्तक को भी तोड़ना शुरू करेंगे तो वहाँ हमको प्राप्त होगा कोशिका। कोशिका के बाद किसी चीज़ को तोड़ नहीं सकते हैं। अब इकाई क्या क्यों बोल देते हैं? जीवन की मौलिक इकाई क्यों बोल देते हैं? इकाई किसी चीज़ को ऐसे नहीं बोल देते हैं। इकाई मतलब यूनिट, यूनिट मतलब सिंगल चीज़ है, वो सिंगल। जैसे कुछ लड़का सिंगल होता है, उसके पीछे कोई लड़का लड़की का हाथ नहीं होता है। तो उसी प्रकार से इकाई मतलब वो सिंगल है। समझ रहा बात को? तो उसमें वही है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा से छोटा भाग है। अब उस भाग के अंदर कोनो भाग नहीं हो सकता है। बात समझ रहा है? तो इकाई किसी चीज़ को ऐसे मौलिक फंडामेंटल नाम देना आसान नहीं है। किसी चीज़ को मौलिक नाम नहीं दे देंगे कि गुरुदीक्षा का मौलिक इकाई शिवम कुमार है, बोल सकते हैं? नहीं। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है कि मतलब वो सबसे मेन पार्ट है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है। समझ रहा है? तो हमारे शरीर का सबसे बेसिक चीज़ कोशिका है। इस बात को समझो, रटने वाली बात नहीं है। परिभाषा रट के चल गए, हो गया भाई, ख़त्म। इतना काम कहीं से कर सकता है, बिना कोचिंग ये लोग कर सकता है। दुनिया में किताब की कमी नहीं है, मतलब किलो के दर में पढ़ल है, नहीं है पढ़ल। जी सर। इंटरनेट पे ज्ञान की कमी नहीं है, बहरा है इंटरनेट ज्ञान से, है कि नहीं?
लेकिन वो इंटरनेट का ज्ञान कोई यूज में नहीं है जब तक हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। सही बात है गलत बात है? सही बात। तो हम लोग को ज्ञान लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। ध्यान से समझो, लेना है तो कोशिका जो है, कोशिका सेल, ये एक ऐसी चीज है जो कि पूरे बॉडी के, पूरे शरीर का या फिर कोई भी जीव का संरचना का निर्माण करता है। संरचना मतलब आकार, आकृति, साइज या शेप, उसी को अंग्रेजी में बोले। जैसे मान लो ये क्या है, बुक। क्या है ये? बुक। भगवत गीता किताब है, बुक है। अब इसका भी कुछ ना कुछ संरचना है। जैसे मान लो हम इसका यदि संरचना बनाए, यहाँ पे बना रहे हैं संरचना इसका, तो मेरे भाई इस बुक की ये क्या है? आकार। संरचना है कि नहीं है? ठीक उसी प्रकार यदि मानव शरीर का संरचना यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, तो मानव शरीर का संरचना बनेगा, नहीं बनेगा? कुछ ना कुछ जो शेप होगा वो शेप बनेगा मानव शरीर का। जी सर, हाँ? बहुत मस्त बना है इस शरीर से। इस प्रकार से उसका संरचना कुछ बनेगा। तो इस संरचना को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इस संरचना को बना रहा है? जैसे इस किताब की संरचना को यहाँ बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, तो इस किताब की संरचना ये है। संरचनात्मक इकाई, उसमें कुछ ना कुछ भाग है जिसके वजह से इसकी संरचना बनी हुई है। हमारे पूरे शरीर जो यहाँ दिख रहा है इतना, ऐसे करके अब इसको राउंड करेंगे तो यहाँ एक संरचना तैयार होगा इस बोर्ड पे। जी सर। जैसे इस किताब को यहाँ रख के ड्रॉ किए तो एक संरचना बना। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई इस संरचना को तैयार करेंगे हम, अपने बॉडी का तो संरचना बनेगा, लेकिन ये संरचना बना कैसे? इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, कैसे संरचना बनी? जब हम इस पे बात करेंगे तब जाके हमें मालूम चलेगा और पता चलेगा कि हमारे शरीर की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं संरचनात्मक? स्ट्रक्चर। हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ो, साइंस का स्टूडेंट है। साइंस के स्टूडेंट के लिए हिंदी मायने नहीं रखता है, अंग्रेजी। साइंस कोई भाषा है ही नहीं। साइंस तो साइंस इज द नेचर। तो नेचर को जानने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है। हम लोग हिंदी अंग्रेजी में उलझे रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी जानना सफिशिएंट है, जरूरी है। अंग्रेजी, हर चीज़ का अंग्रेजी जानो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका सभी जीव की, अब परिभाषा पे हम लोग उतर गए हैं। ध्यान से समझो, पूरा ध्यान से, फोकस सबका यहाँ होना चाहिए। तो कोशिका सभी जीव का, दुनिया में जितना जीव है, पूरा दुनिया ब्रह्मांड जितना जीव है ना, जिसको हम जीव बोलेंगे ना, वो सारे चीज़ें कोशिका से मिलकर बनी है। यदि कोई जीव है उसमें कोशिका नहीं है तो क्या वो जीव कहलाएगा? नहीं। कभी वो कदापि जीव नहीं कहलाएगा, क्योंकि भाई जीव होने के लिए कोशिका का होना जरूरी है। जरूरी है, नेसेसरी है। कोशिका होगा तब जाकर के वो जीव कहलाएगा, वरना जीव नहीं कहलाएगा। अब मान लो कोई चीज को उठाते हैं, चलो अब दूसरी चीज को उठाते हैं। यह क्या है? डिब्बा है। ये जीव है? नहीं। कैसे जीव नहीं? हम कैसे तय करें कि जीव नहीं है? निर्जीव है। ये निर्जीव है। कैसे तय कैसे किया कि निर्जीव है? इसमें जीवन नहीं है। इसमें सांस नहीं लेता है। ये सांस नहीं लेता है, ये खाता पीता नहीं है, नहीं चलता है। इसको जहाँ रख देंगे चोट्टा वहीं पड़ल है, हमारे हाथे में पड़ल है। अब ये नहीं बोलेगा रे हमरा किया पकड़ने, हटा, ये बोल रहा है? अब इसको मचाने कुछ करे, क्योंकि ये निर्जीव है। क्योंकि सबसे बड़ी कारण यही है कि इसमें कोशिका नहीं है, इसलिए ये नहीं जीव है, निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव का होना या ना होना कौन चीज पे तय होता है? सबसे पहली बात तो कोशिका, कि उसमें कोशिका है कि नहीं है। जैसे मान लो अब कोनो, जैसे मान लो ये क्या है? स्टिक है, करची है। अब ये करची में चोट्टा कौन चीज लगल है? इसमें भी कोशिका था पहले, अभी भी है, लेकिन इसमें मृत कोशिका है, डेड सेल है इसमें। तो क्या मतलब ये जीव है? नहीं है जीव, क्योंकि डेड सेल है। कोशिका में भी जीवित कोशिका होना चाहिए भैया, तब ये जाके वो जीव बनेगा। तो यहाँ पे हम समझाना क्या चाहते हैं कि कोशिका सभी जीव, जितना भी जीव है, अब जीव होगा तो उसमें कोशिका का होना
जरूरी है। और कौन कोशिका? जीवित कोशिका। ये नहीं है मृत को सर जी वो जीवे छिए करछी मरल को जीवे बना दे। मरल को भी जीवित बना देगा चोट्टा, बाद में सर जी को फंसा देगा। अपने तो कहने रहिए जे जीव रहते जरा में कोशिका रहते सर जी वो तो मतलब कि जीव रहते तो यहो जीव छिए। अब सर जी को नहीं कोई फंस रहा है तो सर जी एक फंसा चोट्टा लगा दे। अब कोई बच्चा फेल कर रहा है, सर जी बढ़िया से पढ़ेबे न अब फर्स्ट करिए, अपनों से मेहनत कर लिए तब नंबर अले। दुनिया को बदलने में टाइम नहीं लगता है। फर्स्ट करेगा या टॉप करेगा, बहुत मेहनत करने रहिए, पढ़े रहिए 18 घंटा, बहुत मेहनत फेल कर सर जी बढ़िया से नहीं पढ़ यही बोलेगा। फेल कर गया तो सर जी रीजन है, और पास कर गया तो खुद मेहनत किया। अरे छोटा जब एक ही क्लास का 4 गो बच्चा है, 4 गो में 2 गो यहाँ टॉप किया है, 2 गो फेल किया है, तो 2 गो के लिए जिम्मेदार सर जी है, 2 गो के लिए वो खुदे जिम्मेदार है। वो 4 के लिए खुदे जिम्मेदार है, चला खुद नहीं पढ़ रहा था, खुद उसको समझ। तो यही है, सर जी किसी को महान नहीं बना सकता है, तुमको खुद पढ़ना होगा। हम कितनो बड़ा बात बता दें, कितनो बड़ी ज्ञान दे दे, तुम उस ज्ञान को लेगा ही नहीं, तुम उस ज्ञान को अपने रियल लाइफ में उपयोग नहीं करेगा। घंटा उपयोग में, घंटा कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, हम जो समझाते हैं उसको समझना पड़ेगा और उसको रियल लाइफ में हर रोज़ उपयोग करना पड़ेगा। हर चीज़ में उसको नज़र आना पड़ेगा कि सर ये बात अभी हम समझेबे नहीं किए हैं, कुछ अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं। अभी तो जस्ट जोक मार रहे हैं, समझाना तो शुरू कर रहे हैं। चलो समझो। तो कोशिका सभी जीवों की जितनों भी जीव है। अब जीव बोले तो ऑर्गेनिज्म, जीव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अरे कहीं इंग्लिश में गलती तो नहीं लिख दिए? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ होगा रे ये दिमाग जरूर है, बता दे तब आइए। तो सॉरी मिस्टेक हो गया था। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल, फिर से गलती कर दी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म ने, चलो कोई बात नहीं, वो बोल सकता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, या फिर एक ही कोशिका है या 2 कोशिका है या 4 कोशिका है या कुछ भी हो, तो वो क्या है? स्ट्रक्चरल, उसका कौन निर्माण कर रहा है? हमारे जैसे मान लो ये हाथ है, ये क्या है हमारा? ये स्ट्रक्चरल इसमें है कि नहीं है? इसमें स्ट्रक्चर बना है जी सर, ये स्ट्रक्चर है इसका जी सर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है कौन चीज से बना है? जब इसको हम तोड़ना शुरू करेंगे तो कौन चीज मिलेगा हमको? कोशिका मिलेगा। तो स्ट्रक्चर का निर्माण कौन कर रहा है हमारे शरीर में? कोशिका कर रहा है ना। आइए, और इसी को हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों को साथ लेके चल रहे हैं ताकि तुमको कभी जिंदगी में दिक्कत ना हो कि कौन सी है। इंग्लिश में भी लिखा हो जाएगा तो समझ जाएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों लेके चल रहे हैं। सोचो ना, इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल में जाएगा तो कौन सी बताएगा? मैं खाली हिंदी नहीं लिखेगा, खाली इंग्लिश में बता देगा, सेल दे के डैश दे के सेल वाला का अंग्रेजी लिखा देगा। यहाँ तो डबल फायदा है, यो बता रहे हैं यो बता रहे हैं, क्या रे है कि नहीं? समझा देता है। हमें तो हिंदी इंग्लिश सब चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ तो डबल मतलब कि चार्ज देना चाहिए हमको उस हिसाब से है। लेकिन आधा पे भी आधा नहीं देता है। चलो कोई बात नहीं है, पैसा के लिए पढ़ा नहीं जाता है, दिमाग के लिए पढ़ा जाता है, नॉलेज के लिए पढ़ा जाता है। आइए, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बहुत बड़ी पॉइंट है, लाइन एक ही लिखा है लेकिन बहुत बड़ी पॉइंट है, बहुत बड़ी चीज़ लिखा है। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, कोई भी जीव का स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है कोशिका।
बहुत देर से ये बात को बक रहे हैं, दिमाग में बैठाओ इस बात को कि स्ट्रक्चरल का निर्माण कौन कर रहा है, इसमें स्ट्रक्चर का निर्माण कौन किया है, कोशिका किया है मेरे भाई, समझा इस बात। आइए आप फंक्शन पे आते हैं या फिर क्रियात्मक। क्रियात्मक या फिर फंक्शनल का क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सी मीनिंग होता है, मतलब होता है कि काम करता है, उस शरीर में जो भी काम हो रहा है ना वो कोशिका कर रहा है। जी सर। चाहे पाचन हो, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वह कोशिका ही कर रहा है हमारे शरीर में। क्या कर रहा है, कोशिका ही संपन्न कर रहा है। तो यहाँ से इस बात को समझो कि कोशिका का दो चीज़ें मुख्य काम है, स्ट्रक्चर का निर्माण करना और जितने भी फंक्शन हो रहे हैं हमारे शरीर में, जितने भी कार्य हो रहे हैं, क्रियात्मक चीज़ें जो हो रही है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, वो सारी चीज़ें कोशिका कर रही है। समझ रहा बात को? जी सर। तो यहाँ से सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग मतलब जिंदा, जितना भी जिंदा जीव है, सारे जीव में उसकी संरचना का निर्माण कौन किया है, उसके शरीर में काम कौन कर रहा है, कोशिका। तो उत्तर में क्या देंगे, सेल। कोशिका सेल देंगे, साइटो देंगे, है कि ना। जी सर। सच देखो कुछ किताब में ना या फिर हमारे एनसीईआरटी में ही ना सबसे पहले क्या दिया है, रॉबर्ट हुक सब के बारे में दे दिया है। कोशिका पहले है क्या भैया, बताएगा तब तो हमको समझ में आएगा तो इसका खोज कौन किया है। पहले बात को समझते हैं, उसके बाद अब जानेंगे कि इसका खोज किसने किया। पहले बात समझने में क्या, इसका खोज कौन किया, तो भैया वो है कौन चीज़ समझेंगे तभी समझ में आएगा। जी सर। इसीलिए पहले कोशिका समझे, अगली क्लास में इसका कुछ लक्षण जानेंगे, ये कैसे कैसे काम करता है, फिर अगली क्लास में खोज के बारे में धीरे धीरे। देखो कोई भी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ को एक क्लास में बता देंगे, दिमाग में नहीं हटेगा। अब बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे चलेंगे, जब बहुत दूर चल जाएंगे तो स्पीडों में जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब शुरू में रफ्तार तेज कर देंगे, पढ़ाना बहुत जल्दी, बहुत एक के दिन में पूरा आधा चैप्टर पढ़ा देंगे तो क्या होगा, वही चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट आना कब शुरू होता है, आसान से। जब किसी भी चीज़ को रिपीट करके पढ़ते जाते हैं, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तब जाकर उसमें क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट आते जाता है। तो इसको जितना बार घर पे जाके पढ़ेगा, जितना बार लिखेगा, हम तो कहते हैं जाओ या 500-600 बार लिख दो इसको घर में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिखते जाओ लिखते जाओ, जब तक तुम्हारा दिमाग गुस्सा नहीं बढ़ जाए ना, जब तक 6-7 को कॉपी ने खटा दो, लिखते जाओ, कोनो न बात तो हूँ नया निकाल लेगा, तो हूँ साइंटिस्ट काल के रूप में बन जाएगा साइंटिस्ट। भाई हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एक बार 2 बार पढ़ते हैं, ज़्यादा करते हैं, याद करके छोड़ देते हैं। यही कारण है कि हम लोग उस चीज़ में पीछे पड़ जाते हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी कार्य हो रही है, जितने भी फंक्शंस हो रही है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, और जितने भी संरचना का निर्माण हुआ है उसके लिए कौन उत्तरदायी है। तो इस बात को समझो, समझ रहा है, जी सर। जहन में उतारा इस बात को कि कोशिका सभी जीव की, जितने भी चूहा, बिल्ली, बकरी, मगरमच्छ, मच्छर, सूक्ष्म जीव, चाहे छोटा छोटा जीव हो, चाहे हमको दिखाई नहीं दे हो, लेकिन वो जीव है, तो उसका जीव का निर्माण कर रहा है कौन, कोशिका। कितना छोटा हो, कोशिका इतना छोटा है कि उसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जी सर। समझ रहा बात को। अब हम बोलेंगे कोशिका है तो हम कहाँ दिख रहा है, बहुत छोटी चीज़ है, नंगी आँख से हम नहीं देख सकते हैं, तो बंद आँख से देख सकते हैं। जी सर। कुछ छोटा बोलेगा बंद आँख से देख सकते हैं, जब छोटा नंगी आँख से नहीं देख सकते, बंद आँख से कैसे देखेंगे, तो उसको बंद आँख से, उसके लिए और छोटा चीज़ लाए, मतलब कि उसको बड़ा करके जूम करके देखने वाला चीज़ लाएंगे, मशीन, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग देख सकते हैं कोशिका को। तो ये पूरा बात समझ में आया, सारी चीजें याद होने चाहिए। ऐसा कभी मत बोला करो कि अंग्रेजी याद नहीं है सर जी, हिंदी में सुना सके छी। कल को कुछ बच्चा बोलेगा जैसे अभी बोलता है ना, तो कोई जरूरी नहीं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। जीव कौन है, जिसके अंदर, जीव कौन है, जिसके अंदर जीवन है। तो इसी प्रकार से आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं।
तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए।